पसमानदा समाज संयुक्त मोर्चा प्रदेश में प्रत्येक जिले में विधानसभा की हर एक सीट पर चुनाव लड़ेगा। लखनऊ से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज यूपी प्रेस क्लब लखनऊ में पसमानदा समाज के सभी सामाजिक संगठनों एवं बिरादरियों के संगठनों के आह्वान पर सभी ने एक मंच पर आकर अपनी हिस्सेदारी, अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए इकट्ठा हुए। कार्यक्रम में उपस्थित पसमानदा समाज के लोगों को संबोधित करते हुए मकसूद अंसारी ने कहा कि तमाम संगठनों को अब एकजुट करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि अब भागीदारी की बात होगी, हिस्सेदारी की बात होगी। 2027 के चुनाव में सीधी लड़ाई लड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक विधानसभा में चुनाव लड़ने की बात करते हुए कहा कि पसमानदा समाज से जब तक डिप्टी सीएम नहीं बनेगा तब तक पसमानदा समाज तरक्की की दौड़ में पिछड़ा रहेगा। इसलिए सारे पसमानदा संगठन मिलकर मजबूत लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। मकसूद अंसारी ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के विपरीत समाजवादी पार्टी ने अब तक करीब 70 लोगों को राज्यसभा सांसद बनाया, जिसमें एक भी पसमानदा समाज का नहीं, जबकि पसमानदा समाज का एक तरफा वोट लेते हैं। कार्यक्रम में पूर्व रिटायर्ड आईएएस अनीस अंसारी ने कहा कि पसमानदा समाज को जब तक राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी तब तक उसका विकास संभव नहीं है। आबादी के अनुपात में पसमानदा समाज को लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका, जिला पंचायत, ग्राम प्रधान के चुनाव में टिकट देकर भागीदारी मिलनी चाहिए, तभी पसमानदा समाज के बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर होगा। बिहार से आए ऑल इंडिया अब्दुल कयूम विचार मंच के संस्थापक व सह अध्यक्ष तरगीब आलम अंसारी ने कहा कि बिहार, बंगाल, असम, झारखंड, उत्तर प्रदेश आदि के सभी पसमानदा संगठन, सभी बिरादरियों के संगठन एक साथ आए और पूरी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम, झारखंड एवं पूरे देश में मिलकर लड़ाई लड़ने व पसमानदा आंदोलन के पुराने सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ। और एक चेहरा जो हमारे सामने है मकसूद अंसारी का, हम सभी पसमानदा के संगठन एक साथ मिलकर के काम करने के लिए संयुक्त पसमानदा मोर्चा का संयोजक बनाना चाहते हैं, क्योंकि मकसूद अंसारी ईमानदार, लगनशील एवं जुझारू लीडर है और पसमानदा समाज को रातों दिन आगे बढ़ने में मेहनत करते रहते हैं। रईस कुरैशी ने कहा, पसमानदा समाज में सबको हिस्सेदारी, सबको भागीदारी मिलना चाहिए, तभी पसमानदा समाज का भला होगा। वहीं बिहार से आए शहाबुद्दीन अंसारी ने कहा, बिहार प्रदेश में भी बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, हमें सबको एक मंच पर लाकर मकसूद अंसारी की अगुवाई में एक ताकत बनकर पसमानदा समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ना होगी। कार्यक्रम में अखिल भारतीय मंसूरी समाज के प्रदेश अध्यक्ष मुस्तकीम मंसूरी ने कहा कि पसमानदा समाज के सभी संगठनों को एकजुट होकर पसमानदा समाज की भागीदारी के लिए सत्ता की भूख पैदा कर पसमानदा समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए जाति जनगणना में सक्रिय भूमिका निभाते हुए पसमानदा समाज पढ़े लिखे युवाओं को जनगणना में सहयोग के लिए आगे आकर जाति जनगणना के विरोध में सक्रिय हुए गिरोह के लोगों के मंसूबों को नाकाम करना होगा। कार्यक्रम में रियाजुद्दीन रायन ने कहा कि पसमानदा समाज अब किसी का पिछलग्गू नहीं रहेगा। सभी संगठन, बिरादरी या पसमानदा समाज के लोग एक होकर काम करेंगे, जिससे समाज को फायदा मिलेगा। अबुलैस अली ने कहा कि अब समय आ गया है कि सभी संगठनों को एकजुट होकर लड़ाई लड़ना होगी। मौलाना रेहान अंसारी मऊ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी बिहार की तर्ज पर कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला लागू करें, अति पिछड़ों का हिस्सा अलग किया जाए, तभी पसमानदा को उसका हक और अधिकार मिलेगा। वहीं वसीम सैफी ने कहा, सभी संगठनों को एक साथ आना चाहिए और हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ना चाहिए। वहीं हाजी निसार की पसमानदा समाज को संगठन के साथ तन मन धन के साथ खड़ा होना होगा। सलाउद्दीन एडवोकेट ने कहा, सभी पसमानदा समाज के लोगों को एक छत के नीचे आना चाहिए और भागीदारी, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ना चाहिए। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से ताजुद्दीन अंसारी, हाजी परवेज अंसारी, मोइन हाशमी, जमील अहमद अंसारी, मुख्तार, वीर अब्दुल हमीद के पड़पोते इमरान अंसारी, सलीम अख्तर, इसहाक अंसारी, सोहेल अहमद, इरफान कुरैशी, आलमीन अंसारी, शमसुद्दीन देवरिया, शफीक सिद्दीकी, आमिर साबरी, तैयब अंसारी, इरफान मंसूरी, अब्दुल करीम करीम, मुस्तकीम मंसूरी, हाजी सिराज लहरपुर, इश्तियाक अंसारी, जहांगीर कुरैशी, सालिम त्यागी, नसीम मनिहार, जलेखा हाशमी, नीमा परवीन, हसीना खातून, इरफान कुरैशी, मुकीम इदरीसी आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में मीडिया से बात करते हुए मकसूद अंसारी ने कहा, सर आज पसमानदा समाज की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। पहले तो सर आपसे आपका परिचय पूरा जानना चाहिए दर्शकों के लिए।
और क्या कहना चाहेंगे पूरे सम्मेलन के बारे भाई सबसे पहले मैं भारतीय पसमानदा मुस्लिम महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद मकसूद अंसारी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीटिंग जो हमने रखी है, जो उत्तर प्रदेश में पूरे भारत के जो पसमानदा मुसलमान या जो संगठन चला रहे थे या जो कुछ पार्टियां बनाए हुए थे या बिरादरी के संगठन थे, मैंने सबको आह्वान किया था कि एक छत नीचे आओ, एक छत के नीचे सभी लोग अपनी हक और हिस्सेदारी ले लो। कि जो भी सेकुलर पार्टियां हैं हमको ना हक देती ना हिस्सेदारी देती हैं, और सिवा हमारा 20% जो पसमानदा मुसलमान का वोट है वो लेती रहती हैं। तो आज हम पसमानदा मुसलमान अब किसी हराने जिताने के लिए वोट नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश में सीधा ऐलान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने किया है। उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, हर एक ज़िले में पसमानदा को एक सीट चाहिए। एक ज़िले में 5 सीटें होती हैं, 6 होती हैं, लेकिन पसमानदा समाज एक एक सीट पे चुनाव की तैयारी करेगा और जो डिप्टी सीएम पसमानदा समाज से बनाएगा उसी को हम विधानसभा में उसका मुख्यमंत्री देखेंगे, वरना वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। इसलिए कि गुलामी के लिए वोट नहीं देने हैं, किसी हराने जिताने के लिए वोट नहीं देना है। मुसलमान पसमानदा बीजेपी को हराते हराते बीजेपी कहाँ पहुँच गई और पसमानदा मुसलमान का कोई भला नहीं हुआ है। तो हम लोग एकजुट होकर के पूरी ताकत लगा करके अपनी कायद की लड़ाई अपना खुद लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा हम किसी दूसरे पर अब भरोसा नहीं करेंगे। 70 साल से हम भरोसा ही करते रहे, लेकिन भरोसे में हमें से दगा मिली, हमको धोखा मिला। उस धोखे में अब हम फरेब में आने वाले नहीं हैं। पसमानदा मुसलमान उत्तर प्रदेश से लगाकर बिहार और तुम्हारा झारखंड बहुत अच्छी तादाद में है, और ये सरकार ने बना भी सकता है, ये सरकार ने बिगाड़ भी सकता है। तो हम सभी सरकार जो हैं सरकार में या जो सरकार के विपक्ष में हैं, उनको सबको आह्वान उनसे कहना चाहते हैं, सतर्क हो जाएं। अगर पसमानदा मुसलमानों को भागीदारी और हिस्सेदारी नहीं मिली तो वो मुख्यमंत्री का ख्वाब देखना